नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों, अमर उजाला से बेहद बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है आंगनवाड़ी रसोइया, आशा कार्यकर्तियों के लिए। तो जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। 5 सूत्री मांगों पर पूरी हो चुकी है, 5 सूत्री मांग पूरी हो चुकी है। पीएम मोदी जी का अमर उजाला से आप लोग आर्टिकल साफ तौर पे आप लोग को आंखों से दिखाई दे रहा होगा। ये झूठी खबर नहीं है, बिग ब्रेकिंग न्यूज है। और खबर फटाफट में हम लोग तेजी से देख लेते हैं। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्या चीजें हैं, क्या है पूरी सच्चाई, और क्या पीएम मोदी जी आंगनवाड़ी के लिए कितनी मानदेय वृद्धि करने जा रहे हैं या फिर कर चुके हैं, या फिर क्या ऐलान है इस आर्टिकल में, क्या हम लोग को जानकारी देखने को मिल रही है। ये चीज़ें हम लोग को देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कई लोग वीडियो झूठ मान के चले जाते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देख लेते हैं खबर फटाफट में। ब्रेकिंग न्यूज है, तो क्या चीज़ें हैं हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अमर उजाला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 3 गुना बढ़ा दिया मानदेय। ये देखिए, 3 गुना बढ़ाने की तो बात की जा रही है, लेकिन ये आर्टिकल का है, जो आर्टिकल देखती है वही बोलती है। जिस तरीके से अभी हाल ही में योगी सरकार जिस तरीके से बोली है, इतना मानदेय इन लोग का वृद्धि होगा। 5 सूत्री मांगों पे यहाँ पे पूरी हो चुकी है। और देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, आज का चीज़ें हम लोग पूरी विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे में खबर कुछ सच भी रहती है, कुछ झूठ भी रहती है। आप लोग को मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखिए कुछ झूठ भी रहती है, कुछ सच भी रहती है। इसीलिए मैं कहता हूँ पूरा वीडियो को देख के जाइए, क्या है पूरी सच्चाई। देखिए, सीधा फायदा आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, रसोइया बहनें, शिक्षा मित्र के लिए 5 सूत्री मांगे एक झटके में पूरी हो चुकी है। देखिए, सरकार का साफ कह देना है कि देखिए सरकार का क्या कहना है, अब ना धरना प्रदर्शन, सीधे फैसला लागू होगा। कैबिनेट से अभी बड़ी खबर खुलासा हुई है। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, सरकार क्या क्या लाभ देने वाली है, ये चीज़ें आप लोग पूरा देखिए। खाते में आएंगे सीधे 25,000 तक बकाया एरियल बढ़ा हुआ मानदेय एक साथ भुगतान किया जाएगा। इसमें एरियल की भी बात की जा रही है, जैसे आप लोग जनवरी से ही भुगतान 2026 के जनवरी से ही किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए श्रम का माहौल, गांव-गांव खुशखबरी, मोबाइल अब लगातार मैसेज आ रहे हैं, अब बेहतर की कीमत मिलेगी। देखिए, बड़ा संदेश साफ कर दिया गया है। जो देश को चलाते हैं, जो ज़मीन काम करते हैं, उनका हक सरकार खुद दे रही है। ध्यान दें, ये फैसला आने वाले समय में अन्य संविदा कर्मियों के लिए भी मिसाल बनने वाला है। ऐसे खबरें सबसे पहले चाहिए, जो जुड़ने से आप लोग को बोलता हूँ वीडियो को लाइक करके, ऐसे खबरें आप लोग को सबसे पहले मिलेगी। मानदेय बढ़ोतरी का पूरा खेल, अंदर की सच्चाई, सूत्रों के हवाले बड़ी खबर। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सस्ता श्रम नहीं, सम्मानजनक मानदेय मिलेगा। अब सस्ता श्रम नहीं, सम्मानजनक मानदेय देगी सरकार आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ती और रसोइया के लिए। कैबिनेट मीटिंग में क्या तय हुआ है, ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार सीधी निगरानी में लाया जाएगा। अब हर 6 महीने में मानदेय समीक्षा होगी, हर 6 महीने में मानदेय समीक्षा होगी। कितना बढ़ाना है, क्या क्या करना है, इन लोग का मानदेय कैसे दिया जा रहा है, 6 महीनों में समीक्षा की जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, पुराना मानदेय 8,000 तय हुआ है 24,000, लेकिन 24,000 देगी नहीं सरकार। आशा वर्कर, पुराना मानदेय 7,000 और नया मानदेय इन लोग को 10,000 करने की मांग है, लेकिन 10,000 होगा भी नहीं। ऐसे में बोला जा रहा है कि सरकार, आप लोग को बताऊं, सूत्रों के हवाले से जहां पे मीटिंग होती है वहां से ये खबर निकल के आती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, पुराना मानदेय 8,000, नया मानदेय 24,000 तक बोला जा रहा है, लेकिन ये कोर्ट का फैसला है। आप लोग को पहले भी बताया था, हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि आंगनवाड़ी को 24,000 दिया जाए, उसी का ये आर्टिकल है। देखिए, आंगनवाड़ी सहायिका, पुराना मानदेय 4,500, नया मानदेय 15,000। देखिए, 15,000 आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी के लिए किया जाएगा, लेकिन सहायिका का उतना नहीं हो पाएगा, 10,000 मान के चलिए आप लोग। मिड डे मील रसोइया के लिए पुराना मानदेय 3,000, नया मानदेय जो कि 4,000 हो सकता है। शिक्षा मित्र के लिए भी यहाँ पे 15,000 करने की मांग है, 10,000 जो मिलता है, और राज्य सरकार को जो बढ़ाएगी वो अलग से है, लेकिन ये केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। शिक्षा मित्र के लिए पुराना मानदेय 10,000, नया मानदेय 30,000, लेकिन 30,000 होगा भी नहीं। ऐसे में सरकार जुमला करती है, लॉलीपॉप देगी, आप लोग को भी आगे मालूम चलेगा। और देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे। देखिए, 3 महीने का एरियल बढ़ा हुआ मानदेय लागू होगा, और संभावित मानदेय सीधे बैंक खाते में 20 से 25,000 जो बकाया मानदेय रहेगा एरियल को जोड़ के दिया जाएगा। सरकार का मास्टर प्लान, संविदा कर्मचारियों के लिए देखिए परमानेंट करने की भी तैयारी है, सामाजिक सुरक्षा देने की भी तैयारी है, और
विपक्ष में चर्चा ये है कि आंगनवाड़ी के लिए यहाँ पे देखिए ज़मीनी सच्चाई, सवाल पूछने वाले चूक धरना प्रदर्शन जो किया जाता है वो सरकार हमेशा सुनती है, सरकार हमेशा नज़रअंदाज कर देती थी। लेकिन अब रहेगा गांव गांव में खुशी, महिलाएं बोलेंगी इतना पैसा पहली बार मिला, मोबाइल पर बैंक मैसेज का इंतज़ार रहेगा कब आप लोग के बैंक का मैसेज आएगा। अगला धमाका क्या है, अन्य 15 संविदा विभागों के लिए होमगार्ड, पीआरडी जवान, पंचायत कर्मी घोषणा अभी बाकी है। देखिए किसी वक्त आप लोग को घोषणा की जा सकती है। जितने भी छोटे कर्मचारी हैं अभी आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं की रसोइया के लिए अलग भी कर्मचारी हैं, तो उन लोगों के भी लिए जो कि धमाका यहाँ पे हो सकता है, तो आप लोग इंतज़ार करिएगा। और देखिए अगला क्या है धमाका, और देखिए क्या क्या चीज़ें वहाँ से आ रही है। अन्य संविदा कर्मचारियों के लिए जो वर्क कर रहे हैं इतने सालों से, उनका भी धरना प्रदर्शन चलते रहता है। वैसे में तो आंगनवाड़ी बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन करती हैं, इसीलिए सरकार इन लोगों को पहले ध्यान दे रही है और उन लोगों का भी अब नंबर आने वाला है। और देख लेते हैं किस किस राज्यों में कितना कितना मानदेय क्लियर हो जाएगा, ये भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाएं, लाइक करके अभी आप लोग पूरा देखते रहिए। संबोधित मानदेय केंद्रीय अंश 10,000 से लेके 12,500 तक और 6,000 से लेके 8,000 तक केंद्र सरकार की ओर से बताया जा रहा है। ये जो सूची निकली है आज, ये केंद्र सरकार की ओर से बताया जा रहा है। तो 5,000 निश्चित वेतन स्टैट्यू मिल सकता है आप लोग को वृद्धि। नोट, यहाँ वृद्धि केंद्र सरकार के हिस्से की है, राज्य सरकारें अपना अंश इसमें अलग से जोड़ती हैं। देखिए ये भी बता दे रहा है इसमें कि ये चीज़ें केंद्र सरकार की ओर से है, और अगर आप लोग की राज्य सरकार चाहेगी तो अलग से भी मानदेय जोड़ सकती है, वृद्धि कर सकती है। तो ये तो सही बात है, क्योंकि इसीलिए कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अच्छा खासा मानदेय उन लोग को देखने को मिलता है, अलग से जोड़ती है, जिससे कुल मासिक आय और भी अधिक हो जाती है। इस फैसले से 3 बड़ी बातें, बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा मानदेय के साथ साथ अभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत पीएम जय के तहत 5 लाख का एक मुफ्त स्वास्थ्य कवच पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। डिजिटल बोनस, पोषण ट्रैकर ऐप और अन्य डिजिटल कार्यों सुकल्पना पूर्व संचालन के लिए कार्यकर्ताओं को अलग से 500 का स्मार्टफोन प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। अगर अलग से काम जो भी करते हैं आप लोग सुकलता पूर्वक, तो उसके लिए अलग से दिया जाएगा। पेंशन का मार्ग प्रस्ताव, वित्त मंत्री ने संकेत दिया है भविष्य में इन कार्यकर्ताओं के लिए एक भविष्य सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा। आगे चल के आप लोग के लिए सोशल सिक्योरिटी बनाया जाएगा, मतलब पैसे को लेकर, ताकि सेवानिवृत्तियों के बाद में उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। मोदी सरकार का दृष्टिकोण, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि मोदी सरकार का दृष्टिकोण क्या कहता है आपकी ओर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा, हमारी आंगनवाड़ी और आशा बहनें केवल सेवा नहीं कर रही हैं, बल्कि वे देश के भविष्य, बच्चों और स्वास्थ्य की नींव रख रही हैं। उनकी आर्थिक सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये देखिए पीएम मोदी जी का ये अलग से बयान है। जब भी आते हैं आप लोग की चर्चा करते हैं तो ये बातें ज़रूर कहते हैं, तो हम लोग तो पहले से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन देखिए उस तरीके से आप लोग का मांग नहीं पूरा हुआ है, उस तरीके से सरकार देती नहीं है। यहाँ पे भी कुछ अच्छा खासा मानदेय वृद्धि नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस वृद्धि से सरकारी खजानों पर करीब 15,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। 15,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा सरकार पे। यहाँ पे देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है आएगा, लेकिन इसे खर्च नहीं बल्कि भविष्य में विशेष माना जा रहा है। क्या बदलाव तुरंत लागू होंगे, ये देख लीजिए, यहाँ पे भी स्पष्ट कर दिया गया है आप लोगों के लिए। क्या ये बदलाव तुरंत किए जाएंगे, ये देख लीजिए। जी हाँ, सरकार ने आदेश अनुसार यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा, यानी मार्च से मिलने वाली सैलरी नए दरें रेस्ट से हिसाब से आएगी।
नए रेट के हिसाब से आएगी। तो देख सकते हैं आप लोग, ये चीज़ें बता रही हैं आज 26 जनवरी के आर्टिकल में। नई आंगनवाड़ी मानदेय लिस्ट जो भी आज जारी हुआ है, आज की खबर जो भी है, ये चीज़ें यही बता रही हैं कि आंगनवाड़ी के लिए ये खुशखबरी दी जा रही है। देखिए, हम आप लोगों के लिए ये नहीं कहते कि हाँ आप लोग मान ही लीजिए, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे आदेश आते रहते हैं पीएम मोदी जी के। आप लोग भी पहले भी देखे हैं कि ऐसे बहुत सारे वादे भी किए जाते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ लोग देख के तो जान जाते हैं, उनको तो मतलब है नहीं कि आंगनवाड़ी का सैलरी बढ़े या फिर आशा कार्यकर्तियों का बढ़े या फिर ना बढ़े, उनसे मतलब नहीं है। लेकिन जो आंगनवाड़ी अपना कार्य करती हैं या फिर उनके परिवार हैं कि आशा कार्यकर्ती का, वो लोग इस चीज़ को जानते हैं कि हाँ हम लोग का मानदेय बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। लेकिन ज़्यादातर ये भी होता है कि लोगों को दिखाने के लिए सरकार का आदेश आता रहता है हमेशा कि इन लोगों का मानदेय बढ़ गया, उतना बढ़ गया, उतना बढ़ गया। लेकिन वही होता है, आने को और कहने को बहुत बार कहा जाता है, इस आर्टिकल में भी वैसे ही कहा जाता है। तो देखिए, मेरा कहना ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करिए, और जितने भी लोग हैं आंगनवाड़ी के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें आंगनवाड़ी, कि हाँ आज के दिन आंगनवाड़ी के लिए क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी भी देखें। तो निवेदन है आप लोगों से, वीडियो को लाइक करके एक बार आप लोग कमेंट में बताइए किस राज्य से आप लोग इस वीडियो को देखे हैं और किस ज़िले से आप लोग इस वीडियो को देखे हैं। तो उससे हमें अच्छा लगेगा, हाँ यहाँ से लोग देखते हैं, तो उससे और वीडियो बनाने का अच्छा लगता है कि आंगनवाड़ी के लिए और नई नई खबर दी जाए। तो हमें विश्वास है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।